हेलो दोस्तों। उम्मीद आप ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी बेटा। तो हम पढ़ रहे थे बैटरी के बारे में। हमने कहा बैटरी जो होती है जिनमें जब हम सेलों को श्रेणी क्रम में रखते हैं, एक से ज्यादा सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो हमें बैटरी प्राप्त होती है। बैटरी दो प्रकार की होती है, एक प्राथमिक बैटरी, एक द्वितीयक बैटरी। प्राथमिक बैटरी हम उसे कहते हैं जिसको हम पुनः आवेशित नहीं कर सकते, मतलब एक बार यूज करने के बाद फेंक देते हैं, उनको हम चार्ज नहीं कर सकते, हम प्राथमिक बैटरी कहते हैं या प्राथमिक सेल कहते हैं। द्वितीयक सेल या द्वितीयक बैटरी हम उसे कहते हैं जिसको हम पुनः आवेशित कर सकते हैं, जिसको हम दोबारा से चार्ज कर सकते हैं, उसे हम द्वितीयक बैटरी कहते हैं। हमने प्राथमिक बैटरी के बारे में पढ़ा कि प्राथमिक बैटरी दो प्रकार की होती है, एक शुष्क सेल जिसे लैग्रांज सेल कहा। अब दूसरी थी हमारे पास मरकरी सेल जिसे हमने बटन सेल कहा। इनके बारे में हमने पढ़ा। द्वितीयक बैटरी के अंदर हमने कहा ये भी दो प्रकार की होती है, एक सीसा संचायक सेल और एक निकिल कैडमियम सेल। इसके अंदर सीसा संचायक सेल वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। उसकी खासकर डिस्चार्जिंग रिएक्शन आप सबसे आनी चाहिए। आज हम एक और सेल के बारे में पढ़ने वाले जिसे बोलते हैं ईंधन सेल। बहुत इंपोर्टेंट है ये भी, मतलब क्वेश्चन दो ही सेल से आता है। 100% 2026 में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा 100%। कहां से? या तो आपको द्वितीयक सेल के अंदर सीसा संचायक सेल से, या फिर आपको बेटा कहां से मिलेगा? ईंधन सेल से। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है ईंधन सेल। अब ईंधन सेल की अगर हम बात करें तो ये भी एक प्राथमिक सेल जैसी हो सकती है ये प्राथमिक सेल ही होती है। अच्छा, तो ईंधन सेल के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या डिस्कस करेंगे ईंधन सेल के बारे में, उस चीज को हम देखते हैं बेटा। हम बात करेंगे ईंधन सेल क्या होती है, और हम क्या बात करेंगे बेटा जो ईंधन सेल है, जो बहुत ज्यादा यूजफुल ईंधन सेल रही। ईंधन सेल तो बहुत सारी बनाई हमने, लेकिन जो बहुत ज्यादा यूजफुल रही वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल रही। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में ईंधन सेल के जो एडवांटेजेस थे, जो लाभ थे, जो विशेषताएं थी, उसके बारे में बात करेंगे, और इनके हम यूज के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो इन सब चीजों के बारे में, ईंधन सेल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। क्या होती है ईंधन सेल? अगर हम ईंधन सेल की बात करें, ऐसी सेल, ध्यान से सुनना बेटा, ऐसी सेल जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन 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 मींस हाइड्रोकार्बन मींस जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, लाइक दिस। मीथेन हो सकती है, इथेन हो सकती है, प्रोपेन हो सकती है, इस तरीके की जो एल्केन है इन्हें, या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, मीथेनॉल, इथेनॉल मैं सही करके लिख देता हूं बेटा, इसको सही करके लिख देता हूं। मैथेनॉल मतलब CH3OH, एथेनॉल मतलब C2H5OH। इन सब को हम एज ए फ्यूल, एज ए ईंधन की तरह यूज करते हैं, और जब इसको हम जलाते हैं, इसको दहन करते हैं, तो यहां से एक एनर्जी निकलती है, और उस एनर्जी को हम सीधा कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? विद्युत ऊर्जा के अंदर। तो ऐसी सेल बेटा ध्यान सुनो, जिसके अंदर हम ईंधन, जिसके अंदर हम फ्यूल्स जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, मेथेनॉल आदि को, आदि की दहन ऊर्जा को सीधे हम किस में कन्वर्ट करते हैं? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? ईंधन सेल कहते हैं। तो ईंधन सेल क्या होगी बेटा? जिसके अंदर हम मैथेन, एथेन, हाइड्रोजन या मैथिल अल्कोहल आदि की दहन ऊर्जा को सीधे किस में कन्वर्ट करते हैं? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम ईंधन सेल कहते हैं। ईंधन सेल के अंदर, वही किसी भी सेल के अंदर तीन बातों का पता होना चाहिए: एनोड कौन होगा, कैथोड कौन होगा, और विद्युत अपघट्य क्या होगा। तो ईंधन सेल के अंदर बेटा हमारे पास जो एनोड और कैथोड लगाया जाता है, एक ही चीज का लगाते हैं, एनोड और कैथोड। वो किसका होगा बेटा? छिद्रित, या आप बोल सकते हो संरंध्र, ग्रेफाइट की छड़। सुनते रहना अच्छे से, ग्रेफाइट की छड़। इसका मतलब इसके अंदर छोटे छोटे होल्स होंगे। हाँ, ग्रेफाइट की छड़ होगी, यानी कि ग्रेफाइट मतलब कार्बन। और इसके अंदर हम कुछ मेटल्स जैसे पीटी, पीडी, या फिर हम सिल्वर,
इनके पाउडर को क्या करते हैं, इस तरीके से संसेचित करते हैं जिससे ये जो पाउडर है वो ग्रेफाइट की छड़ के अंदर समान मात्रा में घुल जाए या समान मात्रा में मिक्स हो जाए, समान मात्रा में मिक्स हो जाए। तो इनके पाउडर को हम इसके अंदर क्या करेंगे, ग्रेफाइट की छड़ के अंदर समान मात्रा में मिक्स कर देंगे। एनोड का काम भी ग्रेफाइट की छड़ी करेगी, यहाँ पर कैथोड का काम भी ग्रेफाइट की छड़ी करेगी। उस ग्रेफाइट की छड़ के अंदर हम इन मेटल्स का क्या पेस्ट वगैरह सा मिक्स कर देते हैं। क्लियर है बात। अगर बात की जाए विद्युत अपघट्य की कि यहाँ पर विद्युत अपघट्य क्या होगा, तो विद्युत अपघट्य हम यहाँ पर लेते हैं बेटा, विद्युत अपघट्य या तो आप NaOH ले सकते हो या आप बेटा KOH ले सकते हो। ये हमारे पास क्या काम करेंगे, जलीय NaOH या फिर जलीय KOH का जो मिश्रण होगा वो किसका काम कर रहा होगा, विद्युत अपघट्य का काम कर रहा होगा। क्लियर है बात। चलिए देखते हैं बेटा अब हम डेफिनेशंस के बारे में। तो ईंधन सेल क्या है, देख सकते हो, ऐसे गैल्वेनिक सेल जिनमें हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल का फॉर्मूला होता है बेटा CH3OH, मैथेन का फॉर्मूला होता है CH4 हाइड्रोजन का होता है H2। जैसे ईंधनों की दहन ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ईंधन सेल कहलाते। क्लियर है बात। इन सेलों में उत्प्रेरक जैसे PTAG या PD धातुओं के ऑक्साइड में पूरित छिद्रित कार्बन मतलब ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोडों का प्रयोग किया जाता है। सांद्र KOH या सांद्र NaOH विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। तो अब इसके उपकरण को देख लेते हैं कि उसके अंदर इलेक्ट्रोडों पर कैसे रिएक्शंस होगी और हम उसके उपकरण को कैसे बनाएंगे। तो चलिए बेटा हम उपकरण देखते हैं अब कैसे बनाएंगे। ध्यान से समझना, मेरे पास क्या होगा, मेरे पास यहां पर यहां से हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक कंटेनर है ये, देखते रहना बेटा अच्छे से बहुत। ये ओके, चलिए कोई मसला नहीं है। यहां पर हमारे पास क्या होगा, चलिए बेटा अब इसके अंदर हम यहां पर हम लगाएंगे ग्रेफाइट की छड़। छिद्रित ग्रेफाइट की छड़ इसके अंदर यहां पे भी ऐसे लगा देंगे हम। ये रहा, ये हमारे पास क्या बेटा, छिद्रित ग्रेफाइट की छड़। अच्छा ध्यान से समझते रहना बेटा बहुत अच्छे से। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, ये हमारे पास है छिद्रित ग्रेफाइट की छड़ जो काम करेगी हमारे पास एनोड और कैथोड का। तो मैंने कहा अगर ये मान लीजिए हमारे पास अगर ये काम कर रही है एनोड का, तो ये काम कर रही है अगर एनोड का, तो यहां पर कैसा चार्ज होगा, माइनस। कैसा चार्ज होगा बेटा, माइनस। ये काम अगर करेगी कैथोड का, तो यहां पर कैसा चार्ज होगा बेटा, प्लस। कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है और एनोड पर नेगेटिव चार्ज। इन्हें हम कनेक्ट कर देंगे बल्ब के थ्रू, जिससे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा यहां से एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर, तो हम इनको कनेक्ट कर देंगे। ओके अच्छा, एनोड से हम पास करेंगे हाइड्रोजन गैस को और कैथोड से हम पास करेंगे बेटा, एनोड से पास करेंगे हम हाइड्रोजन गैस को और कैथोड से पास करेंगे हम ऑक्सीजन गैस को। क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं
हम पढ़ रहे हैं, मैंने हेडिंग नहीं लिखवाई, हम पढ़ रहे हैं बेटा हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल, सॉरी ईंधन सेल। क्या पढ़ रहे हैं हम बेटा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। इसका फेमस एग्जाम्पल, बहुत यूजफुल एग्जाम्पल और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भी है बेटा, हम ये पढ़ने वाले हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। क्लियर है बात? समझ में आ रही होगी बात? अच्छा, तो हम क्या करेंगे, एनोड से हम क्या करने वाले बेटा, एनोड से हम हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे और कैथोड से हम ऑक्सीजन गैस को पास करेंगे। इधर हाइड्रोजन और इधर से हम क्या पास करने वाले बेटा, ऑक्सीजन को पास करने वाले, ऑक्सीजन को पास करने वाले। बीच में हमें क्या बढ़ना है, बीच में हमें क्या बढ़ना है बेटा, विद्युत अपघट्य। आप जानते हो बहुत अच्छे से, तो बीच में हम बढ़ने वाले हैं विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य यहां मैं भरूंगा बेटा विद्युत अपघट्य। ये रहा हमारे पास, यहां पर क्या भरा जाएगा हमारा, विद्युत अपघट्य। ये और विद्युत अपघट्य किसका है आपको बताइए, या तो KOH लोगे या फिर NaOH। ये हमारा विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य NaOH या फिर KOH। और कैसा है बेटा ये, शांत। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या बेटा, ये हमारे पास क्या है, छिद्रित ग्रेफाइट की छड़, छिद्रित ग्रेफाइट की छड़। छिद्रित ग्रेफाइट की छड़, ये भी यही है हमारे पास। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी क्या है हमारे पास, छिद्रित ग्रेफाइट की छड़। ग्रेफाइट की छड़। उपकरण समझ में आ रहा होगा आपको, सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ये भी छिद्रित ग्रेफाइट की छड़ है, ये भी हमारे पास छिद्रित ग्रेफाइट की छड़ है, जो एनोड का भी काम करिए और कैथोड का भी काम करिए। आपको पता है इस इलेक्ट्रोडों के अंदर हमने क्या प्लेटिनम और सिल्वर और या प्लेटिनम, इन सब के हमने क्या रखे हैं, ऑर्डर रखे। इन सब के नहीं, इनमें से किसी का भी आप भर सकते हो। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे ताकि हर इक्वल मात्रा में मिक्स हो जाए। अच्छा, यहां से हमें मिलेगा, यहां से हमें मिलेगा बेटा, यहां से हमें क्या मिलने वाला है, यहां से हमें क्या मिलने वाला है बेटा, ध्यान से समझना। यहां से हमें मिलेगा वाटर, वेपर बनेगी ना, क्या बनेगी, वेपर। तो यहां से मैं फाइंड निकाल सकता हूं H2O की वाष्प, H2O की वाष्प को, यहां से H2O की वाष्प को निकाला जा सकता है। क्लियर है बात बेटा, यहां तक समझ में आ गई होगी बात को। अब आपको बताइए कि जब मैं हाइड्रोजन गैस को एनोड पे पास करूंगा और जब मैं ऑक्सीजन गैस को कैथोड पे पास करूंगा, तो यहां पर क्या होने वाला है, इलेक्ट्रोडों पर रिएक्शन क्या होने वाली है वो देख लीजिए। एनोड पर क्या होगा, एनोड पर देखते हैं। एनोड पर है हमारे पास हाइड्रोजन गैस। एनोड पर कौन है बेटा, हाइड्रोजन गैस। अब एनोड पर होता ऑक्सीकरण है, आप जानते हो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। लिख भी सकते हो भाई, एनोड पर तो ऑक्सीकरण होगा ना। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को त्यागना। जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो H+ में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ। जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा हाइड्रोजन तो किस में कन्वर्ट होगा, H+। और जब ये H+ में कन्वर्ट होगा तो विद्युत अपघट्य तो मेरे पास OH- है। विद्युत अपघट्य कितना है बेटा हमारे पास, OH-। अब मैं अगर यहां पर यूज करता हूं हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, तो कितना हाइड्रोजन हो गया बेटा, 4। तो 4 H+ मिलेंगे। वो H+ हमारे पास क्या लेंगे, OH-। क्या लेंगे बेटा, OH-। और जब ये OH- लेंगे तो ये किससे कनेक्ट होंगे, H+ से। तो H+ और OH- मिलकर क्या बनाएंगे हमारे पास, H2O।
कितने H2 बनाएंगे? जितने H प्लस है। H प्लस कितने बेटा? 4। ध्यान से देखो, एक हाइड्रोजन एक H प्लस में कन्वर्ट होगा, तो 4 हाइड्रोजन 4 H प्लस में कन्वर्ट होगा। एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो 4 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे। क्लियर है बात? तो यहां पर मुझे OH माइनस भी कितने यूज करने पड़ेंगे बेटा? 4 यूज करने पड़ेंगे। तो 4H प्लस 4 OH माइनस मिलकर क्या बनाएंगे? 4 H2 बनाएंगे। ये रिएक्शन हो रही है हमारी एनोड पर। कहां हो रही है? एनोड पर। कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर होता है अपचयन। कैथोड पर क्या होता है बेटा? अपचयन। कैथोड पर होता है अपचयन। चेक करो कैथोड पर क्या होगा। मैं इसको इधर करके लिख देता हूं, साथ नहीं आ रहा है वो बाउल ऐसा, अब आ जाएगा। चलिए, कैथोड पर होता है अपचयन। ध्यान से देखना अपचयन कैथोड पर। कैथोड पर हमने क्या पास करी? ऑक्सीजन गैस। अब ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, ध्यान से सुनो, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, तो O पे O है मान लीजिए मेरे पास, तो O पे तो डाई नेगेटिव होता है, तो एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करती है? 2, जिससे O पे क्या आ जाएगा? डाई नेगेटिव। तो दूसरी ऑक्सीजन भी कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगी? 2, तो O पे डाई नेगेटिव। मतलब ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे। और किस में कन्वर्ट हुआ? ये O डाई नेगेटिव में। अब यहां पर जो O डाई नेगेटिव है ये कंबाइन होगा H2O से। किससे कंबाइन होगा? H2O से। वाटर कैसे ब्रेक होता है? वाटर ब्रेक होता है H प्लस और OH माइनस में। H प्लस यही तो लगेगा बेटा, जल्दी बताओ, लगेगा या नहीं लगेगा? जब ये H प्लस यहां लगेगा तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH माइनस में। एक H प्लस यहां लगेगा तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH माइनस में। मतलब फाइनली कितने H2 यूज हो रहे हैं हमारे पास? 2 H2, क्योंकि एक H2 एक H प्लस देता है और H प्लस कितने चाहिए? 2, तो 2 H2 और 2 H प्लस देगा, 2 H प्लस देगा और 2 OH माइनस। तो 2 H माइनस तो यहां से मिले मुझे, एक OH माइनस ये रहा और एक OH माइनस ये रहा। तो फाइनली मेरे पास कितने OH माइनस मिले बेटा? 4 OH माइनस। 4 OH माइनस। इसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे, O पे डाई नेगेटिव, दूसरे O पे भी डाई नेगेटिव, 2 इसने गेन करे, 2 इसने गेन करे। क्लियर है बात? अच्छा, वाटर H प्लस देगा तो H प्लस यहां जाके जुड़ा तो ये OH माइनस हो गया, दूसरे H प्लस यहां जुड़ा तो OH माइनस हो गया, तो 2 H माइनस यहां, 2 H माइनस यहां, तो टोटल कितने OH माइनस हो गए? 4। ये रिएक्शन कहां हुई बेटा? कैथोड पर। अब यहां पर क्या कर दो, सेल अभिक्रिया देखो, सेल के अंदर अभिक्रिया क्या हो रही है? सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया चेक करो बेटा। जो कट रहा है उसे काटो, जो जुड़ रहा है उसे जोड़ दो। 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन खत्म, 4 OH माइनस से 4 OH माइनस खत्म। मतलब जितना विद्युत अपघट्य यूज करा उतना मिल भी गया, तो विद्युत अपघट्य में कोई कमी नहीं आने वाली। अच्छा, उधर देखो 4 H2 है, इधर कितने H2 है? 2 H2। तो जब मैं 2 H2 इधर लेके जाऊंगा, ध्यान सुनो, उधर 4 H2 है, इधर 2 H2, तो इधर से उधर जाएंगे तो माइनस के 2 H2 हो जाएंगे। तो 4 में से 2 गए, फाइनली कितने H2 बचेंगे? 2 ही H2 बचेंगे। फाइनली कितने बचेंगे बेटा? 2 H2। तो ध्यान से देखो, इधर बचा मेरे पास 2 H2 प्लस O2, यही तो बचा। अब 2 H2 तो इधर जाके 4 में से 2 को घटाओ तो फाइनली कितना H2 बचेगा बेटा? 2 H2, 2 H2O। तो चूंकि सेल अभिक्रिया के अंदर केवल जल ही प्राप्त होता है और कोई चीज प्राप्त नहीं होती, इसलिए मैं कह सकता हूं ये जो सेल है, ये जो सेल है ये प्रदूषण रहित है, कोई प्रदूषण नहीं फैलाने वाली, कोई केमिकल से नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ क्या मिल रहा है आपको? वाटर मिल रहा है। और कमाल की बात ये जो पानी मिल रहा है सेल के से, ये जो पानी मिल रहा है, इस पानी का उपयोग उन्होंने पता कहां करा? उन्होंने जो अंतरिक्ष में यात्री थे ना, उनको पेयजल के रूप में यूज करा, पीने के लिए, पीने योग्य बनाया इसको। यानी कि आपको ये जो सेल कंटिन्यूस हमें वाटर दे रही है, इस वाटर का यूज कहां हो रहा है? पीने के लिए हो रहा है। ये भी एडवांटेजेस है इसके बहुत बड़ा। क्लियर है बात? समझ में आ गई एक बात? तो चलिए अब देखते हैं रिएक्शंस, सॉरी डेफिनेशंस को। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल या फिर बैकोन सेल। बैकोन सेल इसलिए कहा गया इस सेल को क्योंकि इस सेल को 1959 में बैकोन ने डिस्कवर किया था, इसलिए बैकोन के नाम पर ही इस सेल का नाम भी रखा गया। तो इसे मैं बोल सकता हूं हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल या फिर बैकोन सेल। क्लियर है? चेक करो, इस सेल में ग्रेफाइट की 2 संरद्र छड़ें होती है, एक यहां लगाई एक यहां लगाई, बताया मैंने, जो पीटी पीडी या एजी द्वारा संसेचित, संसेचित का मतलब जो पूरी तरीके से मिक्स हो जाए,
संसेचित होती है। इनमें एक छड़ एनोड और दूसरी छड़ कैथोड का कार्य करती है। इधर हमने एनोड लिया, उधर हमने कैथोड लिया। दोनों, सुनते रहना बेटा, दोनों छड़ों के बीच स्थान में हमने क्या भरा, सांद्र NaOH या फिर KOH का विलयन भर दिया। दोनों छड़ों के बीच में हमने विद्युत अपघट्य भरा। अच्छा, एनोड से H2 गैस, एनोड से हमने कौन सी गैस पास करी, H2 गैस। कैथोड से हमने O2 गैस प्रवाहित करते हैं, जिससे क्रमशः क्या होगा, ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है हमारे पास, H2O की वाष्प बनती है। ऐसा ही तो हुआ बेटा, बहुत बढ़िया। और विद्युत धारा उत्पन्न होती है, करंट बनेगा। जल वाष्प को संघनित्र करके, कंडेंस करके, उसको मतलब जो वाष्प को लिक्विड में कन्वर्ट करके इसे पीने के प्रयोग में लाया गया। पीने के उपयोग में भी इसको हमने लाया गया। अच्छा, फिर इसके बाद आप वो डायग्राम बना लोगे जो मैंने बनाया है। पहले हालांकि मैंने पीपीटी में भी लाया हूं, लेकिन आप वही बनाना क्योंकि आपको आना चाहिए बनाना। ये रहा, आप देख सकते हो बेटा यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको मैंने बिल्कुल यही डायग्राम बना के दिखाया कि ये हमारे पास एनोड का काम करता है बेटा। ग्रेफाइट की छड़ एनोड पे नेगेटिव होता है। एनोड से हम कौन सी गैस को पास करेंगे, हाइड्रोजन गैस को। ये हमारा किसका काम करेगा, कैथोड का। कैथोड से हम कौन सी गैस को पास करेंगे, ऑक्सीजन गैस को। दोनों इलेक्ट्रोड के एक बल्ब के थ्रू, ताकि हमें पता चल जाए कि करंट का फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो हो रहे होंगे तो करंट का भी फ्लो हो रहा होगा। अच्छा, यहाँ से पानी निकल रहा है, ये वाटर निकल रहा है, तो ये H2O है हमारा, तो यहाँ से निकल रहा है। और इसके अंदर हमने जो येलो है वो क्या भर रखा है, इलेक्ट्रोलाइट भर रखा है। तो बनाना आना चाहिए आपसे, वो बेहतर है जो आपको हमने बताया। क्लियर बात। वो कह रहा है सेल में इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया, अभी तो बताई मैंने, वहां से आप इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया दे सकते हो। फिर भी मैं अगर कहूं बेटा, तो चेक भी कर सकते हो एनोड पर क्या हुआ। एनोड पे अगर हम बात करें तो 4OH माइनस 2H2 4OH माइनस लेते हैं और 4H2O बनाते हैं। साथ में क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। कैथोड पर क्या हुआ, कैथोड पर अगर हम बात करें तो बेटा ये जो हमारे पास ऑक्सीजन है, O2 है, ये 2H2O लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और किस में कन्वर्ट होगा, 4OH माइनस में कन्वर्ट होगा। आप जोड़ सकते हो, OH माइनस से हमारा OH माइनस खत्म, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन खत्म, ये 2H2 उधर जाके क्या होगा, घट जाएंगे 4 में से, तो यहाँ क्या बचेगा, 2H2 प्लस O2, तीर का निशान 2H2, यही तो था वहां पर, सारी चीजें बता दी मैंने आपको। यही हो रहा था या नहीं हो रहा था। तो ऐसे आप सेल में इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया दे सकते हो डायग्राम के नीचे। क्लियर है बात, चलें आगे। बहुत अब बात करें बेटा ईंधन सेल की विशेषताएं, मतलब लाभ की, इसके क्या क्या एडवांटेजेस है। पहला एडवांटेजेस आपको पता चला होगा कि इसके अंदर क्या होता है बेटा। अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट देखो बेटा, इसकी जो दक्षता है वो 70% होती है, जबकि अदर जितने भी हमारे पास बैटरीज है वो लगभग 40% ही दक्षता रखते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट यूज क्या था इसका, कि इसकी दक्षता अन्य ऊर्जा संयंत्रों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, लगभग कितनी होती है, 60-70% होती है, पहली बात। दूसरा यूज देख सकते हो बेटा कि ये प्रदूषण रहित होती है। मैंने बताया था आपको, ये क्या होती है, प्रदूषण रहित होती है, क्योंकि केवल पानी निकल रहा है ना, H2O निकल रहा है, इसलिए कोई प्रदूषण नहीं फैलाती, तो ये प्रदूषण रहित होती है। दूसरा पॉइंट आप देख सकते हो। तीसरे बेटा, इस सेल में लगातार विद्युत धारा की प्राप्ति होती है। जब तक मैं यहाँ पर इधर एनोड से हाइड्रोजन को और कैथोड से ऑक्सीजन गैस को प्रवाहित करता रहूंगा, तब तक करंट बनता रहेगा और कंटिन्यूअस करंट बनता रहेगा। कंटिन्यूअस हमें क्या मिलती रहेगी बेटा, धारा मिलती रहेगी। तो बस फ्यूल्स देते रहो और धारा मिलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि फ्यूल्स दोगे और धारा बंद हो जाएगी, तो ये सेल काम करता ही रहेगा। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि इस सेल में लगातार विद्युत धारा की प्राप्ति होती रहती है। चौथा पॉइंट देखो बेटा, इस सेल को हमने अपोलो अंतरिक्ष के अंदर ज्यादा यूज करा। तो हम देख सकते हैं अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में विद्युत ऊर्जा प्रदान करने के लिए प्रयोग में लाया गया था उस समय। तो हमने जब ये सेल बना, ईंधन सेल, इसको अपोलो अंतरिक्ष में भी हमने यूज करा। अगर आप पांचों पॉइंट देखो बेटा, तो ये बात मैं बता चुका हूं
कि जो सैल अभिक्रिया से प्राप्त जल वाष्प है उसको संघनित्र करके इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों को पेयजल के रूप में भी किया गया। अंतरिक्ष यात्री जो थी उनके लिए हमने पेयजल के रूप में इनका यूज कर। अगर मैं बात करूं इसके उपयोग की तो आप लिख सकते हो इसके उपयोग। इसका जो उपयोग है वो जो इलेक्ट्रिक कार आ रही है उसमें, बसों में, हवाई जहाजों में, बिजली घरों में आदि जगह हम इसका यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होगी। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पढ़ते रहिए बेटा। ऑल द वेरी बेस्ट।